हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक में नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। अब नेक्स्ट 7 डेज़ आप आज से काउंट कर लें, आप संडे से काउंट कर लें, बट दिस इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट 7 डेज़। एंड जो भी इसमें मैसेजेस आएँ, इट डिपेंड्स, हो सकता है कि ये और मज़ीद आगे दिनों की भी कंफर्मेशन दें। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन 7 डेज़। मेन मेल, ठीक है, मेन मेल नंबर 1, बैड हेल्थ 31, पाथवे 35। ओके, आप किसी पर्सन की अयादत के लिए जाएंगे। ठीक है, मेच्योर वुमेन, कोई आपसे कंसल्ट करेगा, हो सकता है कोई आपसे मिलने के लिए आए। आपने किसी को सर्विसेज दी थी, किसी के पेरेंट का ख्याल रखा था, और या तो कोई बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ में है और आपसे कंसल्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में ये भी हो सकता है कि आपको किसी ख़ास इंसान जो कि आपकी लाइफ में एक मेल की तरह एक कैरेक्टर प्ले करता है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ इंडिकेट हो, बट दैट फेज विल एंड सून बिकॉज पाथवे नज़र आ रहा है। दिस पर्सन मस्ट बी स्ट्रगलिंग। ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन ये किसी की वजह से, किसी की बैड हेल्थ की वजह से आप किसी का टेक केयर करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ इस तरह का सिलसिला। इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी भी चाहिए है, जो कि ये आपसे ज़रूर कंसल्ट करेगा विद द मैच्योर वुमेन। आप बहुत ही विजडम ओरिएंटेड और बहुत से इंटेलेक्चुअल्स में से एक हैं, और आपका है इस तरह का ऑरा, आपकी है इस तरह की शख्सियत के लोग आपसे अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो है ना मैटर्स को डिस्कस करें। ये एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट 7 डेज़ तक डेफिनेटली या तो किसी आप ही की लाइफ में कोई ख़ास इंसान है जिसकी हेल्थ थोड़ी सी डिटोरिएट हो सकती है, गॉड फॉरबिड, या फिर ये पर्सन आपसे अर्ज शो करेगा कि आपसे मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, लेकिन आप कहीं अपनी फैमिली में अपने किसी एल्डरली पेरेंट का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और आप नहीं इसको एंटरटेन कर सकते। एंड डेफिनेटली ये एक आपका बाउंड्री सेट करने का भी तरीका है। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लाइफ में आपकी सोशल लाइफ जो है ना वो इस तरह की नज़र आ रही है। आपको थोड़ा सा यूँ भी रिग्रेट होगा कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका ये एक्ट जो है ना अगला पर्सन बहुत मेच्योरली लेगा। उसको लगेगा कि आप बहुत मेच्योर हो गए, बहुत सेंसिबल हो गए, अब आपको किसी और की XYZ की नीड नहीं है। इस टफ टाइम में, इस हार्ड टाइम में भी आप अपने आप को अकेले से संभाल पा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी, आप लिटरली किसी ऐसी जगह पर, ऑर्गेनाइजेशन में, वेलफेयर में कहीं ऐसा काम करते होंगे जहाँ पर लिटरली आपको ओल्ड एज लोगों का ख्याल रखना होता होगा, कुछ इस तरह का मामला। लेट मी चेक दी एनर्जी। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी, सॉरी, नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक, नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन 7 डेज़, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। सर्विस 2 दफ़ा आ रहा है भाई। यकीनन आप कोई आपको लिटरली कॉल करेगा कि भाई तुम ज़रा आ जाओ, इनको देख लो, क्योंकि ये किसी और से कंट्रोल नहीं हो रही। कोई ख़ातून है, वहाँ पर भी कोई बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे भी कोई बुज़ुर्ग हैं, आप शायद बहुत अच्छे अटेंडेंट हैं, और नेक्स्ट 7 डेज़ तक कोई लिटरली आपको कॉल करेगा कि तुम आ जाओ और इनसे मुलाकात कर लो। अल्लाह खैर करे। एक्सेप्टेंस, आप इस चीज़ को
अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से भी निकालने की कोशिश करेंगे। आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बिंग न्यूज़। ऐसा हो सकता है आप ना करें अबंडेंस, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना आपको मोटिवेट करेगा, बिकॉज आपने इस तरह की सर्विसेज से हमेशा बहुत कुछ अपने फेट में, अपनी किस्मत में लिखवाया है। तो आपके पास लक भी आ रही है, आपको कोई ऑल ऑफ अ सडन जो है ना आपके पास अमाउंट आएगा, एक रेगुलर इनकम से हट के आपके पास कोई अमाउंट आएगा, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। एंड ये भी आप नेक्स्ट 7 days में एक मिरेकल, इट इज़ गोइंग टू बी अ मिराकुलस। आपको खुद हैरत होगी कि ये कैसे हो गया, ये आउट ऑफ द ब्लू कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये किस तरह से हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 days में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। किसी की लिटरली सेहत ख़राब होगी, उनकी फैमिली के लोग आपको कॉल करके बुला सकते हैं, ये बुला रहे हैं, इनसे आके मिल लो, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कुछ इस तरह की बात ज़रूर होगी। आपको थोड़े दिनों के लिए खिदमत का मौका मिलेगा, आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आप अपनी काम की जगह पे भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं। ठीक है, बट फन आ रहा है उसके बाद आपको ऑल ऑफ अ सडन मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी दुख की खबर, एक खुशी की खबर, एक दुख की खबर, एक खुशी की खबर, एक अचानक सैड न्यूज़, एक अचानक गुड न्यूज़। एंड कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी मन्नत, कोई ऐसी मुराद आपकी ज़रूर पूरी होगी जो शायद आप करके भूल भी गए थे। बिल्कुल मौजाती तौर पर आपकी कोई चीज़ पूरी होगी और आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी। एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ फन नेक्स्ट 7 days तक। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन 7 days में आपके लिए बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, रोलर कोस्टर किस्म की चीज़ें हो रही होंगी, अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे वाली बात है। ठीक है, देखते हैं जनाब, टैरो से चेक करते हैं व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। देखते हैं जनाब व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। नेक्स्ट 7 days में एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, और वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई मेजर चॉइस करेंगे। जैसे ही आप वो चॉइस करने लगेंगे, आपके घर वाले ना, आपके अपने जो हैं, वो आपकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। शायद आपके साथ ये हर दफ़ा होता है कि जैसे ही आप अपने मुताल्लिक कुछ फ़ैसले लेने लगते हैं, आप जैसे ही अपने मुताल्लिक कुछ करने लगते हैं, आपको आपके अपनी ही फैमिली के लोग, आपके अपने ही बहुत क्लोज़ के लोग जो ना आपकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं और आपको धोखा दे देते हैं एक तरीके से। फाइनेंशियली आपको परेशान कर देते हैं कि फिर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगते हैं कि भाई। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपको ओन करके आपके पास कोई अमानत रखवाएगा कि तुम ये कुछ पैसे रख लो और जब ये टाइम आए तो उनको ये देना, उनको वो देना, तो उसमें भी कुछ लोग ना आपसे चिढ़ जाएंगे कि हम में क्या कीड़े, जो हम पे भरोसा नहीं किया जा रहा और इसको जो है वो ज़रा हाइप दी जा रही है। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, आप थोड़े से अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े से आप रिजर्व नज़र आ रहे हैं, और एक आध परेशानी तो ज़रूरी एक्सपेक्ट करें, और ये परेशानी आपको आपके अपनों से मिलने वाली है। ये एक थोड़ी सी सैड और डिसअपॉइंटिंग बात है। अपनों से मुराद हो सकता है लिटरली फैमिली ही हो, या फैमिली नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली कोई क्लोज़ फ्रेंड्स, कोलीग्स जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। और आप ज़्यादा हर्ट इस वक्त होंगे क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा। ये जो 7 days की प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ, पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा। इसमें बहुत से अप्स एंड हाइज एंड लोज वाली बात है, और आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ स्यापा मेरे ही टाइम पे होना है इनको। गॉड फॉरबिड, जैसे आपकी कोई बात, कहीं पर कोई आपका मामला चल रहा है और आपको एकदम से ये जो मैंने अच्छी खबर और बुरी खबर की बात बताई, आपको लगेगा कि यार ये
मतलब माजरत के साथ कि इनको अभी ही इनको बीमार पड़ना था, इनकी अभी ही तबीयत ख़राब होनी थी, अभी तो मेरा मामला ये चल रहा है, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और फिर मेरी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी, फिर मुझे सब ताने मारेंगे, अभी मेरी लाइफ का ये एक्सेप्टेंस। और आप देखें ना, बिकॉज एक कंपटीशन है, जैसे मास्टर शेफ़ कंपटीशन होता है, कोई कुछ बना रहा है, बेकिंग का काम कर रहा है, वो एप्पल पाई बना रही है, स्ट्रॉबेरी पाई बना रही है, और उस वक्त उसको ये ऐसी खबर मिल जाए कि इंसान पे सारा तहस नहस, ऑल्दो आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, मिराक्युलस मोमेंट आ रहा है, बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन 7 days में ये भी चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 7 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर क्यों आया है, क्या होगा ये चॉइसेस का, ऑप्शंस का, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड। 6 of Wands, दिस इज़ रिलेटेड टू योर फेम, दिस इज़ रिलेटेड टू योर सक्सेस एंड विक्ट्री। आपका कोई जॉयस सेरेमोनियल मोमेंट है, आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, और उसी चॉइस और उसी मोमेंट में कोई स्यापा होगा, अल्लाह खैर करे। 5 of Wands यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days में, जजमेंट रिलीज। डिसीजन मेकिंग आपकी कंफ्यूज हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार को खुद ही कुछ हो जाए, और ये मिराकुलस मोमेंट से हो भी जाएगा, ये मिरेकल हो भी जाएगा आपकी। ओके, 10 of Swords, छोड़ देंगे आप इन लोगों को, इनके हाल पे छोड़ देंगे, या इनको थोड़े दिनों के लिए छोड़ देंगे, बिकॉज वैसे भी इन लोगों ने आपको अकेला ही किया हुआ है, और जब ये आपको बिल्कुल कॉर्नर करेंगे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट ही करने की तो बात थी, एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पर आया ही है, सिर्फ इस अपने माइंड को तैयारी तो करना है कि हाँ मेरा कोई नहीं है, तो ठीक है, वॉक अवे कर जाती हूँ मैं, ठीक है। 4 of Pentacles का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन 7 days। Ace of Wands, कोई आइडिया आएगा आपके माइंड में, कुछ क्लिक करेगा आपको, और इस आइडिया को आप इतने सारे हैपनिंग्स के बाद किसी को बताएंगे नहीं। आप नेक्स्ट 7 days में अगर आपके माइंड में कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई नया आइडिया आता है, कोई नई ऑफ़र आती है, कोई नया प्रपोजल आता है, तो आप एटलीस्ट इतना तो डिसीजन लेंगे कि आप किसी को नहीं बताएंगे, आप रिजर्व हो जाएंगे, आप खामोश हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, दिस विल हैपन, अ मेल, समथिंग डिटोरिएटिंग, किसी की तबीयत ख़राब होना, आपका हालात का मैच्योरिटी से डील करना, खुशी, मौज़ाती ख़बरें, अबंडेंस, खुशहाली, किसी का आपके पैसों पे नज़र रखना, धोखा, फैमिली का टांग खींचना, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग, एंड इट लुक्स लाइक कि जैसे आप एक बहुत ही नज़रों में रहने वाले इंसान हैं, और आपकी लाइफ का हर शेड हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट 7 days में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपकी सोशल लाइफ से, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, आपकी वर्क लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से। हाँ, ये ज़रूर है कि नेक्स्ट 7 days में आपकी लव लाइफ का कुछ नहीं नज़र आ रहा, एज सच नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, बट समथिंग अबाउट योर नाम धाम विद द 6 of Wands, कोई सक्सेसफुल विक्ट्री आपकी होने वाली है, यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग, और कोई स्यापा हो जाए और आपको लगे कि ये क्या भंड हो गया, तो ये है। बाकी खुदा ताला खैर करे, अल्लाह ताला के कामों में उसकी हिकमत के आगे सब बेबस हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखें, और कुछ और आपको पूछना हो, इंक्वायर करना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल रिप्लाई। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।